तुम्हारा हो, तेरे टुकड़ों में भलना हो, गुजारा हो तो ऐसा हो, तेरे टुकड़ों में भलना हो, गुजारा हो तो ऐसा हो। आदरणीय श्रोताजनों, ये मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में क्या है? जोर से बोलना पड़ेगा। क्या है? फूल। सच्ची? इसके हाथ हैं, ऐसे करो, इसके हाथ हैं, इसके पैर हैं, ये बोल सकता है, ये बात कर सकता है, लेकिन 12 घंटे पहले पेड़ में खिला था। कैसा सफर किया होगा, 12 घंटे के अंदर अपने परमात्मा से मिल गया। आदरणीय श्रोताजन, जोर से नहीं बजाओगे इसके लिए ताली। जैसे ये पेड़ में खिला होगा, इसको लगा होगा न मेरे पास हाथ है, न पैर है, न बुद्धि है, न मैं बात कर सकता हूं कि मुझे कहां जाना है, लेकिन फिर भी 12 घंटे के अंदर पूरी सुगंध लेकर अपने परमात्मा तक पहुंच गया। आदरणीय श्रोताजन, ये देसी फूल है जो बिना हाथ पैर के हम परमात्मा तक पहुंच गया। और मुझे लगता है हम अंग्रेजी वाले फूल हैं। और अंग्रेजी में फूल किसको कहते हैं? बच्चों से पूछ लेना। अंग्रेजी में फूल कहते हैं मूर्ख को। 38 साल से खिले हैं, 20 साल से खिले हैं, 40 साल से, 50 साल से, हाथ भी है, पैर भी है, बुद्धि भी है, फिर भी परमात्मा तक नहीं पहुंच पाया। आदरणीय श्रोताजनों, कोई फूल न बाग में ऐसा खिला, खिलके जिसको न मुरझाना पड़ा। विधि का ये अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। अपने आप को अंग्रेजी फूल नहीं बनाना है, ये फूल बनाना है। पूरी सुगंध लेके, पूरी मुस्कुराहट लेके, पूरी ताकत लेके अपने परमात्मा से मिलना है। आदरणीय श्रोताजनों, तेरा दर मिल गया मुझको, सहारा हो तो ऐसा हो, तेरा दर मिल गया मुझको, सहारा हो तो ऐसा हो। मरूं मैं तेरी चौखट पर, मेरे कान्हा मेरे दिल पर। मरूं मैं तेरी चौखट पर, मेरे कान्हा मेरे दिल पर। मरूं मैं तेरी चौखट पर, मेरे कान्हा मेरे दिल पर। मरूं मैं तेरी चौखट पर, मेरे कान्हा मेरे दिल पर। रही तू रूबरू मेरे, रहे तू रूबरू मेरे, नजारा हो तो ऐसा हो, रहे तू रूबरू मेरे, नजारा हो तो ऐसा हो। तेरा दर मिल गया मुझको, सहारा हो तो ऐसा हो, तेरा दर मिल गया मुझको, सहारा हो तो ऐसा हो, गुजारा हो तो ऐसा
ऐसा हो, नजारा हो तो ऐसा हो, सहारा हो तो ऐसा हो, सहारा हो तो ऐसा हो। तेरा दर मिल गया मुझको, नजारा हो तो ऐसा। आदरणीय श्रोताजनों, इस मानवता की अगर कोई मंजिल है तो वो ईश्वर है। लेकिन वो ईश्वर तक पहुंचने के लिए बहुत गंभीर भी होना है, बहुत उत्साहित भी होना है, बहुत सुगंधित भी होना है और बहुत कर्तव्यनिष्ठ भी होना है। किसी एक पहलू में, जैसे ये पंडाल में, जैसे इस तखत में जब तक चार पहिया नहीं होंगे ये तखत खड़ा नहीं होगा, ऐसे ही कर्म रूपी, धर्म रूपी, गंभीरता रूपी, ऊर्जा रूपी जब तक चारों स्तंभ नहीं होंगे हमको आधार नहीं मिलेगा, हम इस संसार में सहज नहीं हो पाएंगे। और सहज भक्ति के लिए थोड़ा ऊर्जावान और अहंकार रहित, क्योंकि इस संसार में जो भी है वो माध्यम है, कर्ता और हर्ता केवल एक है जिसका नाम नारायण है। बोलिए नारायण भगवान की। तो आज मैं जिनकी कथा सुनाने जा रहा हूं वो है ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। इस संसार में 2500 प्रकार के धर्म हैं। कितने हैं? 2500। और 2500 प्रकार के धर्मों को समझना, एक बार से बार 2500 प्रकार उस 2500 प्रकार के धर्म में लगभग 99% धर्म, 5वीं तक पढ़ जाओ समझ में आ जाएगा। मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म, इनको कुछ नहीं, इनके थॉट है, ये करना है, ये नहीं करना है, ऐसा है, ऐसा नहीं है। लेकिन सनातन धर्म ऐसा है जिसमें ज्ञान भी चाहिए, भक्ति भी चाहिए, वैराग्य भी चाहिए। ये तीनों चीज नहीं है तो जी के चले जाओगे, अगरबत्ती लगा के चले जाओगे, सनातन समझ में नहीं आएगा। और सनातन धर्म को समझने के लिए तीनों धर्म की जरूरत है, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। मतलब उतना ही अध्ययन करो, रामायण जी पढ़ो, वेद पढ़ो, पुराण पढ़ो, उन्हें सुनो, उसके बाद फिर भक्ति करो, कीर्तन करो, हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण, जहां भी जाओ हरे राम हरे कृष्ण हरे। फिर उसके बाद वैराग्य, त्यागना भी आना चाहिए। नहीं तो अगर हम ज्यादा कंजूस हुए तो कई बार क्या होता है, कंजूसी भी दुर्गुण बन जाता है। त्याग जरूरी है। एक माता राम बड़ी कंजूसन थी, बहुत ही ज्यादा कंजूसन। और जो कंजूसी होती है ना, वो स्वभाव में जब घुल जाता है ना, तो तुम अरबपति भी हो जाओगे फिर भी कंजूसी नहीं जाएगी। बोलो वृंदावन बिहारी राजा। कई लोगों को मैंने देखा, जब एक कप चाय पिलाने की हैसियत नहीं थी तब भी वो खुद तो नहीं पीते थे लेकिन दूसरों को चाय पिलाते थे। और कई घरों में मैंने देखा है, अगर कोई आ जाए सामने से, गरम बाद में कर लेंगे, तो वो फिर 5 लाख की 5 रुपए की चाय कब 5 लाख की बन जाएगी पता नहीं चलेगा। बोलो राधे राधे। तो त्याग, ध्यान रखिएगा, त्याग जरूरी है। एक माता राम बड़ी कंजूसन, इतनी कंजूसन की पुरानी कहावत है, चमड़ी चली जाए पर दमड़ी ना जाए। अब गांव में शिवरात्रि, सब लोग इतना इतना ले जा रही थी चढ़ावा, उसको लगा मैं भी चढ़ाऊं, क्योंकि कंजूस अपनी दिलेरी का मेंटेन भी करते हैं। तो केला वाले की दुकान में गए, केला वाले भैया केला है? बोले है ना, इतने सारे तो टंगे, 50 रुपए दर्जन। बोले नहीं, सस्ते वाले नहीं,
बोले हैं सड़े वाली, नीचे रखें। 3 रुपए में 3 दर्जन, 3 पन्नी चढ़ा के दूंगा, कोई समझ तक नहीं पाएगा। बोले हाँ वही वाली दे दो, हमें तो भगवान को चढ़ाना। 3 दर्जन। अब पूरे गांव के ने देखा, ऐसा थोड़ी ना। अब गई भगवान जी के सामने रखा, भगवान सब लोग मांग रहे थे तो इसको लगा मैं भी मांगू, पूरे गांव के मांग रहे थे, इसको लगा मैं भी मांगू। तो उसकी नई नई बहू 3-4 साल हो गए थे शादी के, संतान नहीं हुई थी। उसने कहा भगवान अगर एक नाती नातन दे दो तो मैं ऐसे केला हमेशा चढ़ाऊंगा। भगवान शंकर कृपा के दरबार खोले हैं वो, तो बोले जाओ संतान होगी। 1 साल के अंदर बहू की झोली भर गई। 3-4 महीने तक तो समझ में नहीं आया। 5वें महीने से नाती के हाथ उठाए, सिर ऐसा करें, खूब मालिश करी, ठीक नहीं हुए। गई शंकर भगवान के मंदिर में, नाती को रखा, बोले ऐसे नाती देते हैं। शंकर जी प्रकट हो गए, बोले तूने केला कैसे चढ़ाई थी ये बता सबसे। मैंने घर ले गया था तो केला बिल्कुल पिलपिला सा था। गणेश ने खाया, कार्तिक ने खाया, बोले पिताजी खड़ा ही नहीं हो पा रहा है। बोले अब नाती ऐसे ही मिला है, करते रहे मालिश। ध्यान रखिएगा आदरणीय श्रोताजनों, त्याग में चतुराई नहीं आदरणीय श्रोताजनों। चाहे किसी को तुम अपने मुख का कोर खिलाओ, लेकिन ऐसा खिलाओ कि उसकी आत्मा प्रसन्न हो जाए। कहने का अभिप्राय यह है, ज्ञान भी ऐसा रखो कि परमात्मा के करीब जाने वाला, शास्त्रों के अनुसार आचरण वाला, और वैराग्य ऐसा रखो कि अगर अभी परमात्मा कहे कि अभी सब छोड़ के जाना है तो सब तो बाय करके परमात्मा तक चले जाओ। और भक्ति ऐसी रखो कि जब भी आंख खुले सीताराम सीताराम, हरे राम हरे कृष्ण, हरे राम हरे कृष्ण, हरे राम। जब तक ये तीनों का मेंटेनेंस हर दिन नहीं होगा, परमात्मा समझ में नहीं आएगा आदरणीय श्रोता। और ईश्वर समझ में नहीं आएगा ना, पूरी दुनिया बड़ी धुंधली धुंधली सी लगेगी कि है क्या। ऐसे हजारों लोग हैं जिन्हें दुनिया समझ ही में नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि दुनिया बनाने वाले को जब तक नहीं समझोगे, दुनिया समझ में नहीं आएगी। आदरणीय श्रोताजनों, माता पिता को जब तक नहीं समझोगे तब तक उससे जो बेला है वो समझ में नहीं आएगी। क्योंकि जहां से हमारा जीवन शुरू हुआ है वो माता पिता हैं, और जहां से मानवता का जीवन शुरू हुआ है वो परमात्मा रूपी लक्ष्मी नारायण है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। तो आज भक्ति रो रही है, ज्ञान और वैराग्य मूर्छित पड़े हैं, सुन नहीं। भक्ति रो रही है, नारद जी वहां से चले गए। ए जी ये हरी साड़ी वाली जी कपर गट्टू चला है। हमारे पास भी है मोबाइल। मोबाइल भी एक ऐसी चीज है कि मन में थोड़ा सा हो ही जाता है कि कौन कौन ने लाइक किया है। लेकिन ये गणेश प्रसाद दुबे है, आज पहला दिन। अब ये ना समझे कि हम कथई में मगन है। हम मोबाइल को कहते हैं कपर गट्टू, और जी कपर गट्टू को तो छुड़ाई के जाएंगे 7 दिन में। बोले वृंदावन बिहारी लाल। अच्छा, अपने अपने समय में अपनी अपनी प्रकार की माया रहती है। पहले होती थी अप्सराएं, गंधर्व, अब है मोबाइल। और आपको मैं बता दूं, हंसी आएगी। अभी एक सास बहू थी, भेड़ा घाट घूमने आई, नई बहू थी आने वाली। अब दोनों को शौक आया कि बहते हुए पानी में सेल्फी लेना। बहू ये खड़ी थी, सास पीछे खड़ी थी। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। सास ने बहू को खींची, बहू ने सास को खींची, दोनों बह गए। ससुर भी विदुर और पति भी विदुर। एक सेल्फी ने। तो कहने का अभिप्राय ये है कि ये जो मोबाइल है बड़ा
नए नए लेटेस्ट प्रकार की अप्सरा है ये। बोलो राधे राधे। तो आदरणीय श्रोताजनों, ज्ञान, भक्ति और वैराग, भक्ति जैसे ही वृंदावन आई और भक्ति को लगा कि मेरे बच्चे बीमार हैं, मेरे बच्चे अस्वस्थ हैं, वहीं से नारद निकल रहे थे। श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण, कह मन नारायण नारायण, सुन मन नारायण। ए नारद जी, दूर से कहां भाग रहे हो? मैं विपत्ति में हूं, मेरी विपत्ति नहीं सुनोगे? नारद आए, बोले मैंने सोचा आप रो रही हैं, शायद कुछ अपना पर्सनल दुख हो। बोले नहीं, ये मेरा दुख बड़ा है कि भो भो साधु क्षणम मचिंतामपि नाशया दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा गहरम परम। मैं कर्नाटक में जन्मी, कर्नाटक से लेकर गुजरात, गुजरात से लेकर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से लेकर आंध्रा, आंध्रा से लेकर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से लेकर पूरे भारत में मैं घूमी, लेकिन कहीं सम्मान मिला, कहीं कुछ मिला, कहीं नहीं मिला। लेकिन वृंदावन में आई, मैं जवान हूं और बच्चे मेरे बूढ़े हैं, कोई ऐसी दवाई बता दो नारद जी जिससे मैं बूढ़ी हो जाऊं और मेरे बच्चे जवान हो जाएं। नारद जी ने कहा बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं तुमको एक बहुत अच्छी दवाई बताऊंगा, लेकिन तुम्हारा दुख ये कहां से आया? आदरणीय श्रोताजनों, भक्ति कौन है? भक्ति है माँ। आप लोग सब ग्रस्त में हैं? आपके कोई के छोटे बच्चे होंगे, कोई के बड़े बच्चे होंगे, कोई के और बड़े बच्चे होंगे, सब बाल गोपाल वाले हैं। आपने एक चीज का ध्यान दिया, आप लोग कितने टाइम उठते हैं? जो बुजुर्ग हैं, जो माता पिता हैं, वो कितने टाइम उठते हैं? कोई उठते हैं 5 बजे, कोई उठते हैं 6 बजे। लेकिन बच्चों को उठाओ, बेटा उठो। और अभी तो कोरोना में सब बच्चे घर आ गए हैं, तो बच्चे ऐसे अंगड़ाई लेते हैं, क्या करना है उठ के? अरे बेटा थोड़ा घूम फिर लो, थोड़ा स्वास्थ्य पे ध्यान दो। बोले सुनो मम्मी जी, पापा जी, सोने दो, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे, कोई मतलब नहीं है। हाव हाव करने से माता पिता को भी लगता है हे भगवान, इन्हें समझाना मुश्किल है। और मैं गारंटी देता हूँ, कई घरों में मैंने देखा सास पूरा काम कर लेंगी, बहू 9 बजे उठेगी, 8 बजे। पिता पूरे गाय बांध देंगे, बैल बांध देंगे, खेत घुमाएंगे, बेटा 8 बजे उठ रहा है। मतलब भक्ति मेहनत कर रही है और ज्ञान और वैराग्य अचेत पड़े हैं। ये केवल हमारे समझवाड़ा की या भारत की, विश्व की यही स्थिति है। बुजुर्ग संघर्ष कर रहा है, नौजवान बेटा बेटी आलसी हो गए हैं। और जब ये आलसी हो जाते हैं तब नारद जी उपाय करते हैं, वेद मंत्रों का सहारा, गीता का सहारा, लेकिन ऊपर से एक आवाज आती है, इससे कुछ नहीं होगा। तो क्या करना पड़ेगा? बोले सत्कर्म करना पड़ेगा। कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद भागवतालापा सात्विक गीता सुखादिभि। आदरणीय श्रोताजनों, सत्कर्म मैं आप सबसे निवेदन करूं, यहाँ जितने भी, कौन कौन चाह रहा है कि घर में सब तेजवान हो, आलसी कोई न रहे? सब लोग चाह रहे हैं अच्छे रहे। उसके लिए सत्कर्म करना पड़ेगा। सत्कर्म क्या है? अच्छे कर्म। सबसे पहले संसार को बचाने के लिए संस्कृति को बचाना पड़ेगा, और संस्कृति को बचाने के लिए हर दिन हमें अच्छाई को अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा। आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा, मेरे सबसे पहले मैं दीदियों से पूछूंगा, कौन कौन दीदी हैं
जो सुबह उठते ही से एक दूसरे को सीताराम कहती हैं, राधे राधे कहती हैं? हाथ उठा के बता। एक उठाए रहो, 1 2 3 4 5 6। और बाकी दीदी अपनी झाड़ू लग गई, हमें क्या करना है? जब भी सुबह उठो, मैं दीदियों के बाद फिर भाइयों से बात करूं, जब भी सुबह उठो अपने आस पड़ोस वालों को, अपने घर में, क्योंकि हम जो उठते हैं ना, छोटी मौत होती है नींद, छोटी मृत्यु। कई लोग सोते हैं तो सो ही जाते हैं, तो जैसे ही सुबह उठो सीताराम दीदी, राधे राधे, मम्मी गुड मॉर्निंग, और कैसे हैं पापा जी, मम्मी जी, भाई जी, एक दूसरे से एक उत्सव सा बना लो, राधे राधे। और अगर बन जाए, भाइयों से भी निवेदन है, जय श्री राम, मतलब संबोधन तो सबसे पहले ये करें। और दूसरा, अपने बच्चों को और जिनके बुजुर्ग से बुजुर्ग माता हो, पिता हो, गुरु हो, उनसे निवेदन है राम के उस आचरण को स्वीकारें। प्रातः काल उठ के रघुनाथ और मात पिता गुरु ना वही माँ। जब कोई ताला बनता है तो उसकी कितनी चाबी बनती है? ताला की कितनी चाबी बनती है? सारा से बताएं, ऐसी पूरा ना बता। 1 बनती है, 2 बनती है, 3 बनती है, 4 बनती है, 5, कितनी बनती है? 3। वेरी गुड वेरी गुड, 3 बनती। अच्छा, 1 से भी तो काम चल जाता है, 3 क्यों बनती है? अगर 1 गुम गई तो दूसरी है। वो बात अलग है कि लोग, अधिकतर लोग 2 चाबियों को भी ताला के अंदर ही रखते हैं, तोड़ नहीं पड़ता, उसको भी घर के अंदर रखते हैं। तबकि ऐसा नहीं है, तीनों चाबियों को ताला के बाहर रखना पड़ता है। कारण क्यों? क्योंकि तीनों, अगर 1 गुम गई तो 1, दूसरी अगर कोई और 2 बाहर चले गए हैं तो 1 किसी के पास रहे। इसका मतलब क्या है? ये है माथा रूपी ताला, और इसकी चाबी है माँ, पिता और गुरु के चरणों का अंगूठा। जैसे ही ये माथा उनके अंगूठा में जाता है, किस्मत का दरबार खुल जाता है। आदरणीय श्रोताजनों, किस्मत का दरबार खुल जाता है। तो मैं आपसे निवेदन करूं, अपने बच्चों को, अपने आपको, अपने बच्चों अकेले को नहीं तो कई बार तो ऐसा होता है बच्चों ही को सब सिखाते हैं कि अर्पण। कई घर में हम जाते हैं, बिल्कुल ऐसे सिर पकड़ लेंगे और वो बिल्कुल तना रहता है, मैं नहीं पढ़ूंगा। क्यों? उसने देखा ही नहीं घर में। और जिसके घर में खुद लेट लेट के प्रणाम कर रहे हैं, खुद संस्कार भरा पड़ा है, उन्हें कहने की जरूरत है? तुमसे पहले कहता मैंने तो पढ़ लिया दरवाजा में। और अगर आपने नहीं पढ़ा है, आपके घर में नहीं, तो फिर सिर दबाते हैं, गुरुजी बिल्कुल बात नहीं मानते। ध्यान रखना, जो संस्कार है वो हमसे शुरू होता है। प्रणाम करेंगे, और जैसे जैसे प्रणाम करेंगे, संस्कार की बात है। मैं तो आपसे निवेदन करूं, जब आपके घर में मिठाई आए ना, तो जब आपके घर में मिठाई आए और आपके 2 बेटा ही बेटा हैं, और आप चाहते हो कि आपके घर में बेटा बांट के खाएं, तो अपने जेठ, अपने देवर के परिवार को थोड़ी थोड़ी मिठाई दे देना। तो एक बार मिठाई आई है 3 लोगों के घर में, अगर आपने मीठा पहुंचा दिया, तो जब उनके घर में आएगी तो तुम्हारे घर में भी मीठा पहुंचेगा। और अगर वो ना भी खिलाएं तो तुम्हारे बच्चे जब अलग अलग होंगे ना, एक दूसरे के साथ बांट के खाएंगे। आदरणीय श्रोताजनों, ये संस्कार। और जब हम कहते हैं बेटा दरवाजा बंद कर ले, तो फिर बेटा सीख रहा है मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, गुरु देवो भव। एक एक चीजों में हमारे बच्चों की नजर होती है, क्योंकि सबसे बड़ी किताब माता पिता और परिवार होता है। अगर वो किताब अच्छी नहीं है तो दुनिया में कोई संस्कार नहीं सिखा सकता। आदरणीय श्रोताजनों, घर ही एक किताब है। तो जिनके यहाँ एक चाबी गुम गई, मैं बड़ा बदकिस्मत हूँ, मेरे गुरु तो हैं, मेरी माँ तो हैं, लेकिन पिता रूपी चाबी गुम गई। कई ऐसे होंगे जिनके पिता भी नहीं होंगे,
माँ भी नहीं होंगे और गुरु भी नहीं होंगे, तो फिर एक चाबी होती है मास्टर चाबी। अगर माँ भी नहीं है, पिता भी नहीं है, गुरु भी नहीं है, और अगर तीनों चाबी खो चुके हो, तो तुम्हारे घर में, पूजन घर में परमात्मा रूपी मास्टर चाबी होगी। उसके यहाँ जाकर माथा झुका देना, तुम्हारी किस्मत के दरवाजा खुल जाएंगे आदरणीय श्रोताजनों, उसके साथ। लेकिन कहीं ना कहीं सर झुकना चाहिए। तो सबसे पहले संस्कृति आदरणीय श्रोता। और मैं आपसे बात करूं, हमारी फिल्मों में सिखाया जा रहा है, आजकल वो एक वो ठिकना सा है ना, वो 2-3 फिल्म बनाया, क्या नाम इतना सा है ना, हाँ तुम्हारा फेवरेट आमिर खान। एक तो 3 इडियट में कहता है, सुनो दूध मत चढ़ाना, घी मत चढ़ाना, शक्कर मत चढ़ाना, शहद मत चढ़ाना, दही मत चढ़ाना। क्यों नहीं चढ़ाना? बोले गरीबों को खिला देना। 3 इडियट का मतलब होता है 3 मूर्ख। वो 3 मूर्ख भारत को बताते हैं, और भारत के बच्चे अपने माता पिता को बताते हैं क्यों बेकार कर रहे हैं, गरीब को खिला देना। लेकिन आपने कभी सुना है अमृत विष बनता है? सुना है? कहीं कोई किताब में पढ़ा है कि दूध पीने से लोग मर जाते हैं, दही पीने से मर जाते हैं? कहीं आपने पूरे विश्व की किताबों को छान लो, कहीं नहीं लिखा है कि दूध पीने से, दही पीने से, घी खाने से, शहद खाने से, शक्कर खाने से लोग मर जाते हैं। लेकिन जिस दिन से ये मूर्खों की हम पिक्चरें देख रहे हैं और हम अपने जीवन में उन चीजों को धारण कर रहे हैं और परमात्मा तक इन चीजों को पहुंचा नहीं रहे हैं, जैसे ही हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं दूध, दही, घी, शहद, शक्कर मत खाना। क्यों डॉक्टर साहब, क्यों नहीं खाना? बोले शुगर बढ़ जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और मर जाओगे। अमृत जान लेने लगा है। जो सत्य परमात्मा तक नहीं पहुंचेगा, उसका परिणाम दुष्परिणाम में बदल जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए मैं निवेदन करूं, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य सत्कर्म से आएंगे। अभिषेक करना, भगवान की पूजन करना, भगवान की भक्ति करना, और जैसे ही हम करते हैं अपने आप हमारे जीवन में बदलाव आने लगता है। अच्छे कर्म। आप लोगों में से कौन कौन है जो भगवान शंकर को जल चढ़ाते हैं हर दिन? कई लोग हाथ नीचे करने, हर दिन वाले ही हो ना, हर दिन चढ़ाते हो। अच्छा एक बात बताओ, शंकर जी को जल की जरूरत है? अरे जिसके सिर पे गंगा है जी, उसको 1 लोटा जल से हम क्या कर लेंगे? लेकिन उनको जल की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें अपनी किस्मत को बदलने के लिए भगवान शंकर की जरूरत है। उनको दूध की जरूरत नहीं है, उनको घी की जरूरत नहीं है। एक बात बताओ, दुनिया में ऐसा कोई विज्ञान है जो खून को दूध बना दे? केवल परमात्मा का क्षीर सागर है, जो जैसे ही बच्चा जन्म लेता है ना, तो हर माँ के स्तनों में खून से दूध बना देता है। वो परमात्मा को क्या दूध चढ़ाएंगे? लेकिन संसार में ये अमृत रहे, इसलिए उसे अमृत चढ़ाना जरूरी है। यही संस्कृति है। तो ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, सत्कर्म करना पड़ेगा। और सत्कर्म क्या है? श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ, जिसमें जो बातें बताई गई हैं वही सत्कर्म है। मैं एक दिन बोला था, भगवान राम ने वही किया जो वेदों ने कहा, और कृष्ण जो करते चले गए वो पंचम वेद बनते चला गया। ऐसे पंचम वेद को कहते हैं श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ। बोलिए पंचम वेद की। तो ज्ञान, भक्ति, वैराग्य के बुढ़ापा को दूर करने के लिए, दुख को दूर करने के लिए हरिद्वार में श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का आयोजन हुआ। सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों भाई आए बद्रिका आश्रम से और आकर बैठे। सनत कुमार यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद हैं, वेदों का सार है श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ। आदरणीय श्रोताजनों, आपने आम का पेड़ देखा है?
आम का पेड़ देखा है? आम के बारे में कहा गया है, आम के आम और गुठलियों के दाम, है ना? जब आम का पेड़ उगता है तो उसके जड़ में भी गुठली रहती है और उसके फल में भी गुठली रहती है, लेकिन जड़ वाली गुठली और फल वाली गुठली के बीच में उसमें रस रहता है। ऐसे ही जिंदगी है, शुरुआत में भी नारायण है और फल के बाद जो गुठली बसती है वो भी नारायण है, लेकिन उसके बीच में जो आनंद है वही श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ में आनंद है, जिसमें नृत्य भी है। आप लोगों में से कौन कौन है जिससे नाचते बनता है? 1 2 3, बाकी लोगों से नाचते? वो भैया भी कह रहे हैं, मैं भी हूँ। अच्छा, आपसे भी? बंटी भी है। देखो जी, सारी कलाएं आनी चाहिए, इसलिए न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर हमें अपना बनाते हैं। आपको पता है, मैं भागवत जी कर रहा था तो एक कमेंट आया, एक कोई लड़की थी, उसने लिखा था, गुरुजी कब तक कृष्ण को नचाते रहोगे गोपियों के बीच में? अब वो कृष्ण की भक्त होगी और वो ऐसी अधूरी भक्त होगी कि उसको कृष्ण उतना ही दिखे होंगे। बोले कब तक गोपियों के लड़कियों के बीच में नचाओगे? कमेंट किया था उस लड़की ने, कब तक गोपियों के बीच में नचाओगे, कब तक लड़कियों के बीच में नचाओगे, कब तक 16,000 शादी करवाओगे, 108 शादी करवाओगे? कृष्ण ने तो एक ही शादी किया है 12 साल की उम्र में। कृष्ण कौन है? ध्यान रखना, कृष्ण है ब्रजवासी, वीर और रज में रहकर जो संसार बनाए और संसार का परमात्मा कहलाए, वो श्री कृष्ण है, जो 84 कोस मतलब 84 लाख योनि में जिसका अधिपत्य हो, वो इकलौता विधाता का नाम कृष्ण है। आदरणीय श्रोता जनों, कृष्ण है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। कहाँ पे रहता है? वीर में और रज में। हम और आप कैसे बने? पिता के वीर और माँ की रज से, और इन दोनों को मिला के बनता है ब्रज। उसी से कृष्ण विधाता है। वो कहाँ रहता है? ब्रज में। पूरे ब्रह्मांड के ब्रज में रहता है, जहाँ से ये मानवता बन रही है, 84 लाख योनि बन रही है, उसी का आधार कृष्ण है, जिसकी चर्चा श्रीमद् भागवत ज्ञान है। रही बात श्री कृष्ण नाचते क्यों हैं, तो नाचने की भी जरूरत पड़ती है। भगवान शिव तो तांडव बस करते हैं और वरदान देते हैं, तथास्तु तथास्तु। एक बार भस्मासुर आया, भस्मासुर को देखे, कथा सुनो। उसने वरदान मांगा, मैं जिसके सिर पे हाथ रखूं भोले बाबा वो भस्म हो जाए। भगवान शंकर तो शंकर, भोलेनाथ भोले। उन्होंने कहा तथास्तु बेटा। अब जैसे तथास्तु किया तो उसको वरदान मिल गया, वो पीछे लग गया। शंकर जी प्रैक्टिकल आप ही के सिर पे रख के करूंगा। भगवान की सांसें गोल, हे भगवान। अब शंकर आगे आ गए, ब्रह्मा जी बचाओ, बोले हम नहीं बचाएंगे, ऐसा वरदान देते हैं। तीनों लोक में देवताओं के पास गए, सब गए। भस्मासुर कह रहे 1 मिनट बस रख के देख लें, तो भस्म हो दे। भगवान श्री कृष्ण के पास गए, बोले प्रभु बचा लो। बोले ये असुरों से बचाने के लिए मोहिनी बनना पड़ेगा। श्री कृष्ण मोहिनी बने और नृत्य करने लगे। आओ भस्मासुर हमारे साथ नृत्य तो करो। भस्मासुर आया, भस्मासुर भी वैसे ही नकल कर रहा है, और आखिर में श्री कृष्ण ने ऐसे किया और भस्मासुर ने भी, और जैसे ही ऐसे रखा भस्म हो गया। बोले काम पूरा हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो न जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते हैं। थोड़ा नाचा करो, थोड़ा गाया करो, थोड़ा झूमा करो। आपको पता है सारी अदाएं भोजन में भी अच्छा से अच्छा बनाया करो, न जाने तुम्हारा भोजन अच्छा लग जाए। एक बात और बताओ, उसको कभी कभी ना दुर्योधन के यहाँ के
रसोइयों का 56 प्रकार का भोजन अच्छा नहीं लगता, लेकिन सबरी के यहाँ की बेल और विद्वानी के यहाँ का छिलका भी अच्छा लग जाता है। न जाने क्या अच्छा लग जाए आदरणीय श्रोताजनों से, उसका कुछ नहीं कहा जा सकता। तो आओ, ज्ञान भक्ति और वैराग्य के द्वारा श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान भी उसी का है और गोकुल की लीलाएं भी उसी की हैं, रास भी उसी का है और महाभारत भी उसी का है। 16,108 विवाह भी उसी के हैं और रामचरित्र में सीता अकेली के साथ विवाह भी उसी का है। उसे समझने के लिए ज्ञान भक्ति और वैराग्य की जरूरत है। ये वो है परशुराम है जो 21 बार क्षत्रियों का विनाश करते हैं और खुद ही क्षत्रिय बनकर क्षत्रिय धर्म की स्थापना करके राम बनते हैं। आदरणीय श्रोताजनों, उन्हें पहचानने के लिए ज्ञान भक्ति वैराग्य की जरूरत है। कि मैंने बांध लिया, ओ मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ हरि आओ मोरे अंगना। मैंने बांध लिया, वो मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, वो मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ हरि आओ मोरे अंगना। करना तू छोड़ दे, मेरा मन पापी पाप करना तू छोड़ दे, मेरा मन पापी पाप करना तू छोड़ दे, मेरा मन पापी पाप करना तू छोड़ दे। यही मांग मेरी, यही मांग मेरी, यही मांग मेरी, और कोई मंगना। आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ हरि आओ मोरे अंगना। मैंने बांध लिया, वो मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, वो मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ हरि आओ मोरे अंगना। झूमते रहिए। प्रभु तेरा गुण गाऊं, ऐ मेरे श्याम प्रभु तेरा गुण गाऊं, ऐ मेरे श्याम प्रभु तेरा गुण गाऊं, ऐ मेरे श्याम प्रभु तेरा गुण गाऊं, तेरा गुण गाऊं प्रभु तुमको मनाऊं, तेरा गुण गाऊं प्रभु तुमको मनाऊं। तेरे सिवा प्रभु, वो तेरे सिवा प्रभु, तेरे सिवा प्रभु कोई मेरे संग ना। आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ हरि आओ मोरे
भगवान की कथा से जागृत हुए। उच्च ज्ञान और उच्च वैराग्य, सात्विक ज्ञान और सात्विक वैराग्य जब जागृत हुए तो उन्होंने परमात्मा का प्रकट किया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और भक्ति भक्तों के हृदय में समाई, ज्ञान और वैराग्य। परमात्मा ने कहा कि जब भी श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ होगा तब प्रकट होगा। ध्यान रखिएगा, इस दुनिया में कितना ही बड़ा विज्ञान आ जाए, गेहूं पृथ्वी ही उगाएगी। कितना ही बड़ा विज्ञान आ जाए, चना कोई बना नहीं पाएगा। चना पृथ्वी ही एक दाना की 20 दाना बनाएगी। कितना ही बड़ा विज्ञान आ जाए, प्रकृति के अलावा कोई भी चीज कोई बना नहीं सकता। हाँ, प्लास्टिक आदि आदि चीजें जो है प्रकृति में, उससे सामान बना सकता है, लेकिन अन्न, जन और जीव केवल परमात्मा ही प्रकट करता है। और वही परमात्मा को अगर कोई प्रकट कर सकता है तो वो बीज का नाम श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ है, जो परमात्मा को प्रकट करता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो हर साल जैसे खेती होती है तो नया अन्न प्रकट होता है, ऐसे ही हर बार जहां भी भागवत जी प्रकट होती है वहां पर परमात्मा स्वयं प्रकट होते हैं। नए नए रूपों में, नए नए आनंद में, नई नई बातों के रूप में ईश्वर प्रकट होता है। इंद्रियों को शुद्ध आनंद। ध्यान रखना, एक व्यक्ति को दुनिया में कहीं भी आनंद आ सकता है, लेकिन वो आनंद पतित करने वाला है। और धर्म और अधर्म में बड़ी बारीकी है जी। अगर मैं शुद्ध अंगूर खाऊं तो कोई को दिक्कत तो नहीं है। मैं शुद्ध अंगूर खाऊं, कोई को समस्या तो नहीं। मुझसे भागवत जी करवाओगे ना? पक्का करवाओगे? और अगर अंगूर का रस निकाल के पीऊं तो कोई समस्या तो नहीं? अंगूरी ए महाराज जी, भागवत जी से विदा हो। क्यों? अंगूरी का रस तो पिया है। शुद्ध रोटी खाऊं तो कोई को समस्या है नहीं, लेकिन गेहूं सड़ा के और उसकी ये बन जाए। ऐसे ही शुद्ध गन्ना से शक्कर बन जाए, सब खाते हैं, लेकिन उसी की दारू बन जाए तो विकृत रूप, अशुद्ध रूप बदनाम करता है और शुद्ध रूप सम्मान देता है। ऐसा ये सारा संसार परमात्मा का बनाया है, लेकिन विकृत परमात्मा पतित करता है और स्वीकृत परमात्मा पावन करता है। जो स्वीकृत परमात्मा है, शुद्ध परमात्मा है, उसका दर्शन केवल भागवत जी में होता है। बोलिए श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ की। आज की कथा को यहीं विश्राम देंगे। 6 बजे गए हैं, 8 बजे से फिर 2 घंटे जाओ, अच्छा भोजन बनाओ, भोजन करो और फिर आ जाओ। तो 8 से 10, साढ़े 10 बजे तक, जब तक आपकी इच्छा होगी, फिर कथा सुनाएंगे। ठीक है? 2 घंटे दिन में, 2 घंटे रात में, और रात में थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं अगर आप लोगों की इच्छा होगी तो। लेकिन दिन में 2 घंटे, 3:30 से 5:30 बजे तक और 6 बजे तक। तो 6 बज गए। आज पहला दिन था, बहुत अच्छा लगा। जो भी लोग कथा को सुनना चाहते हैं और हमेशा सुनना चाहते हैं, ये कथा YouTube में लाइव है। जिन जिन के पास मोबाइल है वो गणेश प्रसाद दुबे सरल सर्च करें। कल की कलश यात्रा YouTube में फीड हो गई है, उसको भी आप देख सकते हैं। और जो भी कथा होगी वो हमेशा के लिए YouTube में आप सर्च कर सकते हैं। समसवाड़ा गणेश प्रसाद दुबे सरल आप कहेंगे, आपको हमेशा मोबाइल में ये कथा दिखेगी। अभी भी आप सबकी कथा पूरा विश्व देख रहा है और ये कथा लाइव चल रही है। आइए सभी आरती की ओर चलें। ओम चंद्रमा मनसो जात सचो सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वायुष प्राणस्य मुखादग्निरजायत साज्यं च वर्तिशयुक्तं वहिनना योजितं मया दीपं ग्रहाण देवेश त्रिलोकतिमिरापहं पद्या दीपं प्रवक्ष्यामि देवाय परमात्मने त्राहि मां निर्याद गोचरे